लेशन 19 चैप्टर उसका 3 से लेके 4 वर्स तक। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया। उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर खुदा को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। उन्होंने दूसरी बार भी इसी वजह से हालेलुया पुकारा। जब वेश्या का न्याय होता है तो स्वर्ग में जबरदस्त आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका 15 के 10 में हम इस बात को समझ सकते हैं। जब तक विश्वासी शैतान पर प्रबल होता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 एंड 12 में हम ये भी समझ सकते हैं। लेकिन हम इस शब्द के बारे में क्या कहें? हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, आनंद करो क्योंकि खुदा ने वेश्या बेबीलोन का न्याय किया है। प्रकाशित वाक्य 18 के 20 में क्या ये बात हम समझ सकते हैं? अगर हम ये नहीं समझते तो इसकी वजह यही है कि हमने खुदा के मार्गों को नहीं समझा है। शैतान ने ज़्यादातर लोगों से बेबीलोन के न्याय की बात छुपा रखी है। लेकिन हमें स्पष्ट रूप में ये देखने की ज़रूरत है कि जब बेबीलोन का पर्दाफाश होता है, जब उसकी जादूगरी और उसका धोखा सबके सामने प्रकट हो जाता है और अंत जब एक बार और हमेशा के लिए उसका न्याय हो जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हमें आज भी उस आनंद की उपेक्षा करनी चाहिए और ये कहना चाहिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि एक दिन इस भ्रष्ट व्यवस्था का न्याय होना है। ये व्यवस्था जो लोगों को धोखा देती है और मसीह के नाम को बदनाम करती है, जिसके यीशु के पदचिन्हों पर चलने या सूली उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस संसार में मौज मज़े करने में या महान होने में या मसीहत के नाम में बहुत सा धन कमाने में है। प्रभु की स्तुति हो कि ये सारे मूर्खतापूर्ण काम जो नाम में चलते रहते हैं, नई नई वैश्य भाषाएं, सोने के क्रूस और मुकुट और भोज और पर्व, सब जल्दी ही नाश होने वाले हैं। हालेलुया। उसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। ये स्वर्ग की आत्मा है और हमारे आनंद इस आत्मा का कुछ भाग अभी भी होना चाहिए। अगर आप खुदा और स्वर्ग के वासियों के साथ एक आत्मा होंगे तो बेबीलोन के नाश होने पर आप भी उनके आनंद में सहभागी हो जाएंगे। इसे हालेलुया की भी यही वजह है। 3 बार हालेलुया सिर्फ इसीलिए पुकारा गया क्योंकि वेश्या का न्याय हो रहा है। ये मानो ये कहकर हर्षनाद करना है बेबीलोन के नाश होने पर जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तो ये था खुदा के पवित्र वचन के बारे में। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। लेशन 19 चैप्टर उसका 3 से लेके 4 वर्स तक। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया। उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर खुदा को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। उन्होंने दूसरी बार भी इसी वजह से हालेलुया पुकारा। जब वेश्या का न्याय होता है तो स्वर्ग में जबरदस्त आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका 15 के 10 में हम इस बात को समझ सकते हैं। जब तक विश्वासी शैतान पर प्रबल होता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 एंड 12 में हम ये भी समझ सकते हैं। लेकिन हम इस शब्द के बारे में क्या कहें? हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, आनंद करो क्योंकि खुदा ने वेश्या बेबीलोन का न्याय किया है। प्रकाशित वाक्य 18 के 20 में क्या ये बात हम समझ सकते हैं? अगर हम ये नहीं समझते तो इसकी वजह यही है कि हमने खुदा के मार्गों को नहीं समझा है। शैतान ने ज़्यादातर लोगों से बेबीलोन के न्याय की बात छुपा रखी है। लेकिन हमें स्पष्ट रूप में ये देखने की ज़रूरत है कि जब बेबीलोन का पर्दाफाश होता है, जब उसकी जादूगरी और उसका धोखा सबके सामने प्रकट हो जाता है और अंत जब एक बार और हमेशा के लिए उसका न्याय हो जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हमें आज भी उस आनंद की उपेक्षा करनी चाहिए और ये कहना चाहिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि एक दिन इस भ्रष्ट व्यवस्था का न्याय होना है। ये व्यवस्था जो लोगों को धोखा देती है और मसीह के नाम को बदनाम करती है, जिसके यीशु के पदचिन्हों पर चलने या सूली उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस संसार में मौज मज़े करने में या महान होने में या मसीहत के नाम में बहुत सा धन कमाने में है। प्रभु की स्तुति हो कि ये सारे मूर्खतापूर्ण काम जो नाम में चलते रहते हैं, नई नई वैश्य भाषाएं, सोने के क्रूस और मुकुट और भोज और पर्व, सब जल्दी ही नाश होने वाले हैं।
हालेलुया उसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। ये स्वर्ग की आत्मा है और हमारे आनंद इस आत्मा का कुछ भाग अभी भी होना चाहिए। अगर आप खुदा और स्वर्ग के वासियों के साथ एक आत्मा होंगे तो बेबीलोन के नाश होने पर आप भी उनके आनंद में सहभागी हो जाएंगे। इसे हालेलुया की भी यही वजह है। 3 बार हालेलुया सिर्फ इसीलिए पुकारा गया क्योंकि वेश्या का न्याय हो रहा है। ये मानो ये कहकर हर्षनाद करना है, बेबीलोन के नाश होने पर जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तो ये था खुदा के पवित्र वचन के बारे में। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।